5S। 5S यानी कि आपको वो 5S क्या क्या हैं उनको आपको फॉलो करना है। पहला सेरी, दूसरा साइटोन, तीसरा हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। होप सभी बिल्कुल बढ़िया हो गए। और आज है तारीख 24 अगस्त। 23 अगस्त को भाई जो मैंने कल एक मिनी व्लॉग डाला था, 23 अगस्त को बहुत बड़ा दिन था भारत के इतिहास के लिए। तो आप सभी भारतवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं उसकी। और भाई आज मैं व्लॉग में मैं बताऊंगा आपको कि एक डिफरेंट सा टॉपिक है आज का जो मैं बात करूंगा। शुरू करने से पहले मैं बता देता हूँ कि सभी को पता है मेरा नाम सनी है और मैं हरियाणा में रहता हूँ। हरियाणा का एक ज़िला है रेवाड़ी, वहाँ पे मैं रहता हूँ। और एक आप पास में ही एक जगह है, वहाँ पे मैं एक जैपनीज़ MNC कंपनी में जॉब करता हूँ। तो आज के व्लॉग में मैं आपको बताऊँगा कि जैपनीज़ कंपनी के अंदर कल्चर कैसा रहता है, क्या क्या चीज़ें आपको जैपनीज़ कंपनी के अंदर आने से पहले पता होनी चाहिए। तो ये व्लॉग आप एंड तक देखिए और इस व्लॉग में आपको वो सारी डिटेल बताऊंगा जो एक बिगिनर के लिए, जो जैपनीज़ कंपनी में जॉब करना चाहता है, जैपनीज़ कंपनी में काम करना चाहता है, उनके लिए ज़रूरी हैं। क्या क्या चीज़ें उनको पता होनी चाहिए, तो वो सारी चीज़ें मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा। तो लास्ट तक बने रहिए दोस्तों। फ्री हुए हैं, ऑफिस से आया हूँ, रास्ते में हूँ। तो भाई दोस्तों, तो मैं क्या बता रहा था भाई, एक जैपनीज़ कंपनी में अगर आपको काम करना है तो आपको बहुत सी चीज़ें ध्यान रखनी होंगी। वो बड़ी छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, तो वन बाय वन मैं आपको बताता हूँ। तो करें स्टार्ट, करते हैं चलो। हाँ तो भाई, पहली जो चीज़ है एक जैपनीज़ कंपनी के अंदर वो है टाइम मैनेजमेंट। टाइम के लिए जैपनीज़ कंपनी में बड़ा मतलब फोकस रहता है टाइम पर। तो अगर आप किसी जैपनीज़ कंपनी में जॉब करना चाह रहे हैं तो आपको टाइम के लिए पंक्चुअल होना ही पड़ेगा। मान लो आपको किसी जगह पे पहुंचना है 9 बजे, और अगर आप 9 बजे पहुंचते हो, इट मीन्स कि आप बहुत बड़ा अपराध किया है। हाँ, आपने बहुत बड़ा अपराध किया है। मतलब कि आपको 9 बजे का मतलब है कि 9 बजे नहीं, 9 बजे से 15 मिनट पहले उस जगह पे पहुंचना है। तो टाइम के लिए जो जापानी होते हैं, जो जैपनीज़ कंपनी होती हैं, वो बड़ी स्ट्रिक्ट रहती हैं टाइम मैनेजमेंट के लिए। सेकंड है प्लानिंग। मतलब आप जो काम कर रहे हो, आप जो काम करने जा रहे हो, पहले उसकी प्रॉपर प्लानिंग आपके पास होनी चाहिए। जो जैपनीज़ होते हैं, जैपनीज़ क्या कहते हैं कि जैपनीज़ अगर कोई भी काम करते हैं तो वो उसको 70-30 की रेशो में रखते हैं। मतलब 70% उस काम को प्लानिंग पार्ट रहता है और 30% उसका एग्जीक्यूशन रहता है। इसलिए जैपनीज़ कल्चर के अकॉर्डिंग काम भले ही थोड़ा सा लेट हो, बट वो प्रॉपर प्लानिंग के साथ और प्रॉपर एग्जीक्यूशन के साथ होना चाहिए। तो इस चीज़ का दोस्तों आपको बहुत ख्याल रखना है जैपनीज़ कंपनी के अंदर। तो ये दो जो पॉइंट हैं, टाइम मैनेजमेंट और प्लानिंग, ये आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। आप अच्छे तरीके से टाइम को मैनेज करना जानते हो, अपने प्लान कर सकते हो नई नई चीज़ों के लिए। आप अपने माइंड को यूज़ करके इन सारी चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तीसरा, जो जैपनीज़ कंपनी में है, वहाँ एक बड़ा कॉमन वर्ड है जो हर जैपनीज़, मैं कॉरपोरेट की बात नहीं कर रहा, मैं फैक्ट्री एरिया की बात कर रहा हूँ। तो जैपनीज वर्ड है, उसको एक टर्म आती है, उसको बोलते हैं 5S। 5S यानी कि आपको वो 5S क्या क्या हैं उनको आपको फॉलो करना है। पहला सेरी, दूसरा साइटोन, तीसरा शीशो, चौथा शिकेत्सु और पांचवा शित्सुके। यानी कि ये 5S जो हैं, ये आपके पर्सनल लाइफ में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, आपके मतलब चारों तरफ कहीं पे भी अगर आप देखोगे तो ये आपको यूज़ किए जा सकते हैं।
तो ये 5S का क्या मतलब है? सबसे पहले होता है छटाई करना, पहला S। दूसरा सुव्यवस्थित करना, अरेंज करना सही तरीके से। तीसरा साफ सफाई रखना। चौथा मानकीकरण करना। और पांचवा अनुशासन में रखना। मतलब जो ऊपर आपने सारा काम किया है उसको अनुशासन, उसका डिसिप्लिन मेंटेन करना, ये 5S का मतलब होता है। तो अगर आप किसी भी जापानीज़ कंपनी में जाते हैं तो इन 5S का तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। आपको आपकी हर प्रोसेस के अंदर 5S का यूज़ होगा। अगला है दोस्तों, आपका जो काम है वो बड़े स्मार्ट तरीके से होना चाहिए। स्मार्ट वो वाला नहीं कि आप दिखने में स्मार्ट हो, स्मार्ट की अपनी डेफिनेशन है। तो ये स्मार्ट के अंदर भी जो 5 चीज़ें होती हैं, SMART। तो जो स्मार्ट है, स्मार्ट की डेफिनेशन है, आप कोई भी काम करो, S का मतलब होता है कि स्पेसिफिक, वो काम आपका स्पेसिफिक हो। M मतलब मेजरेबल, आप उसको मेजर, मतलब कोई भी आपका काम देखे तो उसको मेजर कर सके। R मतलब रियलिस्टिक, आप जो काम कर रहे हो वो थोड़ा सा रियल हो। मतलब ऐसा नहीं कि आप हवा हवाई की बातें करें और उसका रिजल्ट कुछ हो। तो जो आपका है वो रियलिस्टिक हो। और टी का मतलब टाइम बाउंड, जो मैंने शुरू में आपको बताया कि जापानीज़ कंपनी के अंदर जो टाइम की बड़ी इम्पोर्टेंस है, तो आपका जो काम है वो टाइम बाउंड होना चाहिए। तो ये स्मार्ट की डेफिनेशन है। आपको अगर किसी जापानीज़ कंपनी में काम करना है, जापानीज़ कंपनी में जॉब करनी है, मैं दोस्तों ये बात सिर्फ़ और सिर्फ जो फैक्ट्री एरिया की है वहाँ मैं बता रहा हूँ, जो फैक्ट्री जो प्लांट एरिया है वहाँ पे मैं बता रहा हूँ। कॉर्पोरेट ऑफिस में मैंने काम नहीं किया तो इसका मुझे थोड़ा सा आइडिया नहीं है कॉर्पोरेट ऑफिस में क्या रहता है। बट फैक्ट्री के अंदर आपको ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं इसको फॉलो करना ही पड़ेगा। तो होप कि गाइज़ आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा और मेरे जो बताई हुई बातों को आपको जो आपके करियर है उसके अंदर बड़ी काम आएंगी। जब भी आप किसी जापानीज़ कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हैं तो या इंटरव्यू दे के आप सेलेक्ट होते हैं तो इन चीज़ों का बड़ा ध्यान रखें, ये आपके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और आप भी इन फ्यूचर जब ज्वाइन होने के बाद इन सारी चीज़ों को अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं, डेली रूटीन में जो है वो इनको लाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच। जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है उसको भाई कलेजे से थैंक यू है, और जिसने नहीं किया है कोई आफत नहीं आ रही, फिर बाद में कर लेना। थैंक यू। जय हिंद।